हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड्स लीव पर राष्ट्रीय नीति बनाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में किस प्रकार की डिमांड्स की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या तर्क हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक याचिका आई थी, हालांकि ये तीसरी बार याचिका दायर की गई है शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा, और इस याचिका में ये डिमांड की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक नेशन वाइड पॉलिसी बनाए जो कि मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करती हो महिलाओं को। इसमें कुछ महिलाओं की पीरियड से संबंधित समस्याओं और बीमारियों का भी जिक्र किया गया, कुछ संविधान के अनुच्छेदों का भी जिक्र किया गया, जैसे 14 का, 21 का, 32 का, 141 और 142 का। और उसके माध्यम से ये कहा गया कि महिलाओं की समस्याओं को मान्यता प्रदान की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या तर्क है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही माध्यमों में मिलेगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन ले रहे हो और आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म अवकाश से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाने की जो याचिका थी उस पर एक तरह से सुनवाई करने से इनकार किया है। लेकिन यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वस्तुतः इस याचिका में किस तरह की डिमांड्स की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार क्यों किया है, सुनवाई करने से इनकार क्यों किया है। इस याचिका में कहा गया था कि महिलाओं की पीरियड से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको मान्यता प्रदान की जाए। न केवल पीरियड से संबंधित समस्याओं को मान्यता प्रदान की जाए, बल्कि उस पर एक कानून, राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून या नीति भी बनाई जानी चाहिए। और महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव यानी मासिक धर्म जो अवकाश है वो प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें महिलाओं की कुछ पीरियड से संबंधित कुछ बीमारियों का भी जिक्र किया गया था। वे बीमारी, जैसे कई बीमारियों का इसमें जिक्र हुआ है, जैसे एक आप कह सकते हैं कि डिसमेनोरिया, इसका जिक्र हुआ है। डिसमेनोरिया क्या होता है? डिसमेनोरिया वस्तुतः बहुत ही असहनीय प्रकार का दर्द है, बहुत पेट में ऐंठन होती है इसमें पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा। इसके अलावा डिसमेनोरिया के अलावा एंडोमेट्रियोसिस का जिक्र इसमें है, एंडोमेट्रियोसिस। इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे कि रक्तस्राव जैसी समस्याएं भी इसके अंतर्गत हो सकती है, इसमें भी बहुत तेज दर्द होता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि महिलाओं के प्रजनन अंगों जैसे अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय, उसमें आप कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियल संक्रमण की स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। तो इस तरह की समस्याओं का यहां पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ संविधान के अनुच्छेदों का भी जिक्र है। कौन कौन से संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र है? उसमें आर्टिकल 14 का जिक्र किया गया है, जो कि समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो एक प्रकार से अगर हम इन समस्याओं को ध्यान में रखते हैं और उसके संदर्भ में, मेंस्ट्रुअल लीव के संदर्भ में कोई राष्ट्रीय नीति बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की समानता को एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि उनकी कहीं कुछ खास एक तरह से मेंस्ट्रुअल लीव की जो स्थिति है अगर उनको प्राप्त हो जाएगी तो वे और ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकेंगी। उनका जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से समानता का अधिकार प्रदान करने के बराबर की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा आर्टिकल इसमें 21 का भी जिक्र है।
आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, मासिक धर्म स्वच्छता को, पीरियड स्वच्छता को क्या किया था, फंडामेंटल राइट घोषित किया था, और वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही किया था। यानी उसने स्कूलों को, चाहे वो निजी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, उन्हें कुछ निर्देश दिए थे और ये कहा था कि जो मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उन्हें स्कूलों में प्रदान करनी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है स्वच्छता प्रदान करना। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही वो गरिमा के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था जय ठाकुर के मामले में वर्ष 2026 में ही। तो आर्टिकल 21 का भी जिक्र है। साथ ही आर्टिकल 32 का इसमें जिक्र है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। जैसे एक रिट होती है मेंडामस, परमादेश, और परमादेश की रिट के माध्यम से जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, सार्वजनिक संस्था है, जो निचली अदालतें हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके अलावा आर्टिकल 141 का भी इसमें जिक्र किया गया है। आर्टिकल 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को किस तरह की पावर है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो एक तरह से वो देश के लिए कानून बन जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट और निचली अदालतों को एक प्रकार से उसको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिकल 142 का भी इसमें उल्लेख आया है। 142 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आदेश दे सकता है, यानी डिक्री दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है किसी मामले में पूर्ण न्याय की को सुनिश्चित करने के लिए। तो इन सभी का इस मामले में एक तरह से जो डिमांड्स प्रस्तुत की गई है याचिका में, उस पर जिक्र हुआ है इन सभी आर्टिकल्स का भी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाती है इससे संबंधित, मेंस्ट्रुअल लीव से संबंधित, तो जॉब मार्केट की जो स्थिति है उसकी वास्तविकता अलग है। और जब उसकी वास्तविकता अलग है तो ऐसा हो सकता है कि निजी कंपनियां महिलाओं का जो एक प्रकार से हायरिंग है वो कम हो जाए। यानी जॉब मार्केट की वास्तविकता कम होने की वजह से उनका पार्टिसिपेशन, खासतौर से निजी कंपनियां उनकी हायरिंग कम कर सकती हैं, और इससे उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर नीति बनानी है तो सरकार या कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो पहले के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखे, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट करे और सरकार इस पर नीति बनाने पर विचार कर सकती है। इसके विरोध में तर्क क्या दिया जाता है, इसके विरोध में तर्क ये दिया जाता है कि आज भी हमारे समाज में जो पीरियड्स है उस पर बात करना एक स्टिग्मेटाइजेशन माना जाता है, एक स्टिग्मा है, एक कलंक माना जा रहा है। और जब हम इस तरह की मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करेंगे और महिलाएं खुल करके मेंस्ट्रुअल लीव पर बात करेंगी, मेंस्ट्रुअल लीव मांगेगी, तो इससे क्या होगा, इससे हम स्टिग्मेटाइजेशन जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से जुड़ा या मेंस्ट्रुअल लीव से जुड़ा हुआ है उसको दूर करने में हमें सफलता मिलेगी। उसे दूर करने में एक तरह से उससे दूर करने की पृष्ठभूमि का निर्माण होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे हो सकता है कि जो पार्टिसिपेशन है, ये माना जा रहा है कि पार्टिसिपेशन इससे कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं को इससे सपोर्ट मिले, और जब सपोर्ट मिले तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन इससे बढ़ भी सकता है। तो इसके विरोध में भी एक बात कही जा रही है और यही पूरा मुद्दा भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर विचार करने से, एक तरह से नेशन वाइड पॉलिसी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है, लेकिन सरकार को कहा है कि वो इस तरह की नीति बनाने पर विचार कर सकती है। इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव यानी मासिक धर्म अवकाश पर नेशन वाइड पॉलिसी बनाने की याचिका सुनने से प्रमुखतः क्यों इनकार किया? आपके सामने ऑप्शंस क्या है। यह असंवैधानिक थी याचिका, सरकार ने याचिका का विरोध किया था, पर्याप्त डेटा नहीं था, या इससे महिलाओं के रोजगार पर असर पड़ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।